आवर ब्लूमिंग यूथ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सीन में दिखाई जाती है हॉर्न को गार्ड बताता है जेही का लवर सिम ने सुसाइड कर ली है और सुसाइड लेटर में उसने ये कबूल किया है वो और जेही लवर्स थे और इसीलिए जेही ने पॉइजन दिया था अपने फैमिली को। उनके लव की निशानी एक ब्रेसलेट है जो जेही एंड सिम दोनों के पास होता है, पर सिम का हेयर वाइट था। ये देख के हॉर्न बहुत गुस्सा होता है। सिम का ब्रेसलेट देते हुए पूछता है जेही से ये सब क्या है। वो जेही को कहता है कि तुमने मुझसे सारा झूठ बोला, और उसको लेटर भी दिखाता है, सुसाइड लेटर, और कहता है यानी कि तुमने मुझसे शुरुआत से ही झूठ बोल रही हो। पर जेही कहती है नहीं, मुझे नहीं पता सिम ने ऐसा क्यों लिखा है, पर हम लवर्स नहीं थे, हमारे भाई बहन की निशानी थी, हमारी दोस्ती की निशानी थी ये ब्रेसलेट, मैंने आपसे कभी झूठ नहीं बोला। हॉर्न कहता है जो मरने वाला हो वो क्यों झूठ बोलेगा, झूठ लिखेगा, अपने लास्ट टाइम पे क्यों झूठ कोई बोलेगा। और जेही को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, उसे बाहर निकलवा देता है ईस्ट पैलेस से। सियोंग को भी उसके गार्ड सिम के सुसाइड और सुसाइड लेटर के बारे में बताता है, जिससे वो परेशान होता है। गार्ड कहते हैं लेटर एंड ब्रेसलेट्स क्राउन प्रिंस के गार्ड ले गए हैं। सियोंग कहता है आखिर क्राउन प्रिंस क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं मेरे फियांसे पे। इधर टैंगेंग ने जेही को लाइब्रेरी से भी निकाल फेंका था, पर जेही कहती है क्राउन प्रिंस से कह देना अंदर उनके लिए कुछ है, और जो कि समन से लाए थे, समन के घर से मिला था। फिर महल से चली जाती है। हॉर्न जेही को याद कर रहा होता है। टैंगेंग से पूछता है जेही कल रात कैसे सोई, क्या सही से सो पाई। टैंगेंग कहता है मैंने संदोल को लाइब्रेरी से निकाल दिया, जिस पे हॉर्न गुस्सा करता है। उस पे कहता है मैंने उसे सिर्फ ईस्ट पैलेस से निकाला है, वो रात भर ठंड में कहाँ रहेगा। टैंगेंग माफ़ी मांगता है और उसने बोला और बताता है कि संदोल ने बोला था कि लाइब्रेरी में आपके लिए कुछ है जो समन के घर से मिला था। हॉर्न लाइब्रेरी में जाके देखता है, उसे इंसेंस पॉट और सूखे पियोनी फ्लावर्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है गारम सुबह सुबह लैब जाती है तो देखती है डेड बॉडी के बेड पे कोई डेड बॉडी पड़ी होती है। वो डरते डरते चादर हटाती है तो वो जेही होती है, जिससे वो और डर जाती है। गरम जेही को देख के खुश हो जाती है। जेही सिम के सुसाइड के बारे में बताती है। गारम ये सुन के शौक होती है। सुसाइड नोट देख के और शौक होती है। गारम कहती है पर आप यहाँ क्यों सो रही थी। जेही कहती है मैजेस्टी ने मुझे ईस्ट पैलेस एंड लाइब्रेरी से निकाल दिया है, इसलिए सिर्फ मैं दिन में महल में काम करूँगी, पर रात को यहीं सोऊंगी। क्या मैं सो सकती हूँ, तुम्हारे मास्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। गारम कहती है मेरे मास्टर बहुत अच्छे इंसान है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हॉर्न सोचता है उसने जेही पे कितना भरोसा किया था, पहली बार किसी पे इतना बिलीव किया था, अपनी प्रॉब्लम शेयर किया था। घोस्ट लेटर के बारे में उसने अपने फादर से भी शेयर नहीं किया। जब हॉर्न गया था बताने के लिए घोस्ट लेटर के बारे में, तो उसके फादर कहते हैं तुम्हारे हाथ के बारे में उसके हाथ के बारे में पूछते हैं, क्योंकि उस वक्त हॉर्न इंजर्ड भी हुआ था जहरीले तीर से। कहते हैं अगर तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हुआ तो मैं तुम्हें क्राउन प्रिंस से हटा दूंगा। मिनिस्टर्स को अगर पता चलेगा तो वो डिमांड करेंगे तुम्हें डिपोज करने के लिए, क्योंकि एक अपंग फ्यूचर किंग नहीं हो सकता। रॉयल फिजिशियन जिसको तुम्हारा हाथ के बारे में पता था वो मारा गया है एक शराबी के हाथों। हॉर्न कहता है क्या आपने मरवाया है। किंग कहते हैं मैं एक लोली मेट का बेटा हूँ और तुम ग्रैंडसन। हमारा कोई मजबूत बैकग्राउंड नहीं है इन नोबल्स फैमिली की तरह। चो फैमिली को मैंने मिलाया इसलिए क्योंकि वो एक पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड है। अगर हम अपनी पोजीशन को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए तो हम मारे जाएंगे, इसलिए किसी पे भरोसा मत करना। कभी कदार तो मुझ पे भी भरोसा मत करना। अगर मुझे अपने पोजीशन बचाने के लिए मुझे अपने कंट्री एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल के बारे में भी सोचना पड़ेगा। पर्सनल फीलिंग को साइड में रख के यही एक रास्ता है, तुम महल में सरवाइव कर सकते हो। सियोंग को उसका गार्ड बताता है सिम का सुसाइड लेटर और उसका सामान क्राउन प्रिंस के गार्ड लेके गए हैं। सियोंग शॉक होता है और वो जाके मिलने जाता है हॉर्न से,
और पूछता है यही क्वेश्चन, जिस पे हॉर्न कहता है मैं मास्टर मिन के मर्डरर को पकड़ना चाहता हूँ, इसलिए इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। मिनिस्टर मिन मेरे मास्टर थे। अगर तुम्हारी फियांसे वापस आ जाती है तो क्या तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे? जिस पे सियोंग मैरिज कंसर्न लेटर दिखाते हुए कहता है ये हमारे फैमिलीज ने पहले ही हमारा रिश्ता जोड़ दिया है, एक बार रिश्ता जुड़ गया तो निभाऊंगा मैं। अगर अभी वो लौट आती है तो मैं फिर भी उसे एक्सेप्ट करूंगा। क्या आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं इसलिए ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके? हॉर्न कहता है अगर जेई इनोसेंट हुई तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा उसकी। अगर वो वापस आके अपनी बेगुनाही साबित कर देती है तो मैं वादा करता हूँ मैं उसकी प्रोटेक्ट करूंगा, फिर तुम्हारे पास मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हॉर्न को बुरा लग रहा होता है जेई को निकाल के। वो देखने जाता है उसे बार बार, जहाँ जेही महल में काम कर रही होती है। उसे पता चलता है बहुत जल्द क्राउन प्रिंसेस को चूज किया जाने वाला है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है हॉर्न लैब आता है स्कॉलर पार्क बन के। वो वॉनबो का एक गार्ड उसे देख लेते। इधर जेही शौक होती है उसे देख के। म्योंगसी कहता है तुम क्यों आए हो पार्क? क्योंकि मैजेस्टी के ये सब सारे काम उनका बॉडीगार्ड टैंगंग करता है। हॉर्न बताता है मैं मैजेस्टी के ऑर्डर पे ही आया हूँ ये पॉनी फ्लावर चेक करवाने। म्योंगजी फ्लावर चेक करता है, कहता है ऐसे सूखे पॉनी फ्लावर तो इंसेंस पॉट में नहीं जलाए जाते, इसमें ऑयल मिला है किसी टाइप का, पता लगाना पड़ेगा इसको किसी स्पेशलिस्ट से, पर मैं पता लगा लूँगा, कुछ दिन चाहिए। अच्छा ये बताओ तुम हम लोगों को बहुत मिस कर रहे थे ना, इसीलिए यहाँ आए हो खुद? मैं भी बहुत मिस कर रहा था तुम्हें। और उसके गले लगने हॉर्न रोकता है। हॉर्न जेही को मिस तो कर रहा था पर साफ मना कर देता है, वो किसी को मिस नहीं कर रहा था। जेही हॉर्न से अकेले में बताती है कि उसने पियोनी फ्लावर जलते हुए देखा था उस दिन किचन में जिस दिन मर्डर हुआ था, और सिम भी किचन में आया था। हॉर्न शॉक होता है और कहता है क्या तुम श्योर हो? जेही कहती है हाँ। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है जेही चेहर लेके जा रही होती है, फिर थक के बैठ जाती है। वहीं पे से हॉर्न गुजर रहा था, वो भी थक के बैठ जाता है। जेही हॉर्न को बुरा भला कह रही होती है बहुत ज़्यादा। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है हॉर्न को देख के गिरने लगती है हॉर्न पॉन्ड में, पर हॉर्न पकड़ लेता है। जेही माफ़ी मांगने लगती है, कहती है वो बस खुद से बातें कर रही थी। हॉर्न कहता है मुझे पता है तुम मेरे बारे में बात कर रही थी। जेही कहती नहीं, वैसे भी आप मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, जबकि आपने कहा था आप ट्रस्ट करेंगे। एक अच्छा फ्यूचर किंग तभी बन सकता है जब आप अपने लोगों पे ट्रस्ट करेंगे। अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना मतलब अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट करना है। हॉर्न माफ़ी मांगता है तो कहता है तो जेही कहती है क्या मैं वापस आ सकती हूँ ईस्ट पैलेस और लाइब्रेरी? जिस पे हॉर्न उसे साफ मना करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन दिखाई जाती है महल में पोलो मैच आज होता है, जिसकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होती है। जेही काम करते वक्त सुनती है दूसरे अंचल से मैच वॉर डिपार्टमेंट जो कि सियोंग का है एंड क्राउन प्रिंस के गार्ड के बीच होने वाला है। सब सट्टा लगा रहे होते हैं वॉर डिपार्टमेंट पे। एक अंश कहता है जीतेगा तो वॉर डिपार्टमेंट ही, 1 साल से वो जीतते आए हैं। पहले जब क्राउन प्रिंस खेला करते थे तब बराबर की टक्कर हुआ करती थी। ये बताना मुश्किल था कौन जीतेगा। वॉर डिपार्टमेंट के लिए इतना जीतना मुश्किल हुआ करता था, पर जब से क्राउन प्रिंस ने खेलना छोड़ा है तब से उनकी टीम हारती ही है। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो पोलो मैच देखने आई होती है सियोंग की वजह से, क्योंकि वो सियोंग को पसंद करती थी। इसलिए जैसे ही सियोंग आता है प्रिंसेस एकदम खुश हो जाती है, जिस पे उसकी जो मेट्स होती है कहती है कंट्रोल कंट्रोल, आप प्रिंसेस हो, गरिमा बनाए रखो। प्रिंस मियोंग भी आए होते हैं, हॉर्न भी आ जाता है। सियोंग जेही से कहता है तुम तो क्राउन प्रिंस के को सपोर्ट करोगे क्योंकि तुम ईस्ट पैलेस के हो। जेही कहती है मुझे ईस्ट पैलेस से मैजेस्टी ने निकाल दिया, मैं वॉर डिपार्टमेंट को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने 3 नियांग की शर्त भी लगाई है। सियोंग कहता है मैं तुम्हारे 3 नियोंग को 9 नियोंग में बदल दूंगा। तभी हॉर्न आ जाता है, इनकी बातें सुन लेता है, कहता है क्या फालतू सट्टेबाजी में पैसे लगाए हैं, वैसे भी अंचेस की सैलरी कम होती है। जेही कहती है मेरे पैसे बढ़ जाएंगे, वैसे भी जीतेगा तो वॉर डिपार्टमेंट। ये तो सुन के हॉर्न का दिमाग खराब उसके दिल पे लग जाती है। वो खुद अभी ये गेम खेलता है
दोनों टीम के बीच गेम शुरू हो जाता है। जेही जानबूझ के वॉर डिपार्टमेंट को चिल्ला-चिल्ला के चीयर अप कर रही होती है। साथ ही में प्रिंसेस भी चिल्लाने लगती है सियोंग को चीयर अप करने के लिए। ये देख के हॉन और भी ज़्यादा जेलस हो जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है हॉन का ही कोई गार्ड जेल के गार्ड को रिश्वत देके समन को एक डैगर एंड पोटली देता है। पर हमें उसका शक्ल नहीं दिखाया जाता और कहता है गॉड की विश पूरी करने का टाइम आ गया है। इधर हॉन मैच जीत जाता है।